हेलो चिल्ड्रन। यूनिट 10A में आज हम लोग एक पोएम पढ़ रहे हैं। उसका टाइटल है टू अ फ्रेंड इन वंडरलैंड। मतलब एक दोस्त को, एक मित्र को वंडरलैंड में, जो वंडरलैंड में है, यानी वंडरलैंड यानी कोई अनोखा संसार। तो अनोखे संसार के मित्र को कुछ भेजा जा रहा है उनके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हम लोग हमेशा जानते हैं, डू यू नो, इसको पढ़ते हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? हैव यू एवर रिटन अ लेटर? क्या तुम जानते हो कि पत्र के बारे में या लेटर के बारे में? क्या कभी तुमने किसी को लेटर लिखा है या पत्र लिखा है? हु ब्रिंग्स लेटर्स टू योर होम? और अब तुम्हारे घर में लेटर लाने वाला या पत्र पहुंचाने वाला कौन होता है? क्या तुम उसके बारे में जानते हो? तो चलिए इस पोएम को हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये लेटर से यानी पत्र से रिलेटेड पोएम है। तो आजकल तो फ़ोन का ज़माना है और लोग फ़ोन पे ही बातें कर लेते हैं, लेटर बहुत कम लिखते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में जब फ़ोन नहीं थे या मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो लोग पत्र बहुत लिखते थे और एक दूसरे को जो भी चिट्ठी लिखते थे वो चिट्ठियाँ लाकर देने वाला, जो घर में पहुंचाने वाला व्यक्ति होता था, उसे पोस्टमैन कहते हैं। आपके इस पोएम में भी नीचे इधर पोस्टमैन का पिक्चर है। तो वो चिट्ठी कैसे लिखी जाती थी, कैसे भेजी जाती थी, इसी के बारे में आज इस पोएम में हम लोग जानेंगे। तो रीड एंड एन्जॉय, पढ़िए और आनंद लीजिए। चलिए हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि पिक्चर में एक छोटा बच्चा है आपके ये उम्र का, जो कुछ लिख रहा है, शायद वो लेटर लिख रहा है। तो अब हम लोग पोएम पे चलते हैं। यहाँ देखिए, ये पोस्टमैन है। पोस्टमैन इसी तरह से इसकी वर्दी यही होती है, इसका यूनिफॉर्म इसी कलर का होता है पोस्टमैन का। एक बैग लेके इसी तरह के, उसके अंदर लेटर्स होते हैं जो वो घर घर उस पर लिखे हुए एड्रेस के अनुसार पहुंचाता है। हर लेटर के ऊपर, चाहे वो एनवलप हो, पोस्ट कार्ड हो, कुछ भी अलग अलग तरह के लेटर के ये मिलते हैं पोस्ट ऑफिस में। उन पर एड्रेस लिख करके लोग चिट्ठियाँ लिखते हैं। उसी पते के आधार पर पोस्टमैन पढ़ के उसे घर घर पहुंचाता है। तो चलिए हम लोग पोएम के बारे में जानते हैं। इस लड़के ने, जो लड़का यहाँ पे लिख रहा है लेटर, शायद उसी की तरफ से ये पोएम है। और वो कह रहा है, या कवि जो जिसने इस पोएम को लिखा है, उस पोएट की तरफ से, कि आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड फ्रॉम माई होम टू वंडरलैंड, पुट इट इन द पेपर बॉक्स एंड ड्रॉप्ड इट इन द लेटर बॉक्स। यानी पोएट कह रहा है, या इस बच्चे के माध्यम से कहला रहा है कि मैंने एक चिट्ठी या पत्र अपने दोस्त को लिखा, मेरे फ्रेंड को लिखा। फ्रॉम माई होम टू वंडरलैंड, और कहाँ लिखा? अपने घर से। माई होम यानी अपने घर से लिखा, और जहाँ लिखा वो था एक वंडर होम यानी अनोखा संसार। तो अपने घर से एक अनोखे संसार में मैंने अपने एक मित्र को पत्र लिखा। पुट इट इन द पेपर बॉक्स, यहाँ पेपर बॉक्स कहा जा रहा है लिफाफे को, जैसा कि इसके हाथ में भी है पोस्टमैन के। लिफाफा यानी ये जो पत्र लिख रहा है वो इस पेपर को फोल्ड करके, लिखने के बाद फोल्ड करके वो एक लिफाफे में डालेगा, और वो लिफाफा भी पेपर का बना होता है, इसलिए उसे पेपर बॉक्स बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ चित्र इस समय पेपर बॉक्स के बारे में दिखा रही हूँ, लिफाफों की दिखा रही हूँ, जिन्हें यहाँ पेपर बॉक्स कहा गया है। देखिए, ये ये सारे लिफाफे हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं। या तो घर में आप खुद हाथ से बना सकते हो, या इसे बाज़ार से हम लोग ख़रीद सकते हैं, या पोस्ट ऑफिस से भी खरीदते हैं। पोस्ट ऑफिस से जो हम लोग लिफाफे लाते हैं, उन पर कोई स्टैम्प चिपकाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो जितने दाम का होता है हमें मिल जाता है। लेकिन जब हम अपने हाथों से बनाते हैं या घर में कोई ऐसा एनवलप खरीद के लाते हैं बाज़ार से, तो उस पर पीछे बैक साइड, इसके बैक साइड, यहाँ तो खोल के, ढक्कन खोल के देखिए, इस तरह से लेटर इसके अंदर डाल दिया जाता है, और इसके बैक साइड एड्रेस लिखा जाता है, पता लिखा जाता है, ताकि वो जहाँ भेजा जा रहा है वहाँ पहुँच जाए। और उसी साइड स्टैम्प साटा जाता है, जो पोस्ट ऑफिस से ही मिलता है। यानी जितनी इसकी कीमत है, जितना पोस्ट ऑफिस में एनवेलप का दाम होता है, कीमत होती है, उतने कॉस्ट का स्टिकर स्टैम्प साटा जाता है, और तब ये
पोस्ट किया जाता है लेटर बॉक्स में। तो इस लिफाफे को या एनवलप को ही यहाँ पेपर बॉक्स कहा गया है। तो उस बच्चे ने जो पत्र लिखा, जो लेटर लिखा, उसे कहाँ डाला? फोल्ड करके पेपर बॉक्स के अंदर बंद किया, फिर उसे चिपकाया और अब एंड ड्रॉप्ड इट, अब उसे गिराया। ड्रॉप्ड मैंने गिराना, पोस्ट करना, कहाँ गया वो? इन द लेटर बॉक्स। और लेटर बॉक्स यानी जो पोस्ट ऑफिस में होता है, पोस्ट ऑफिस के बाहर, पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा आपको लेटर डालने के लिए, और वहाँ बाहर में एक लेटर बॉक्स बना होता है जिसमें इस पत्र को हम लोग डालेंगे, एड्रेस लिख के, इस तरह पता लिख के, तभी वो अपनी जगह पे गंतव्य तक पहुंच पाएगा। तो अब मैं आपको पोस्ट ऑफिस और ये लेटर बॉक्स भी दिखाती हूँ। चूँकि आजकल इन सब का उतना ज़माना नहीं है, इसलिए आप लोग शायद इससे वाकिफ़ नहीं होंगे। तो ये देखिए, ये पोस्ट ऑफिस है और इसके बाहर ये लेटर बॉक्स है। तो इस लेटर बॉक्स में देखिएगा आप, यहाँ पे ये जो है, इधर पे जगह है जहाँ से हम लोग लेटर डालते हैं अंदर, और यानी तो इससे भी क्लियर, इस वाले लेटर बॉक्स में देखिए, यहाँ पे लेटर डाला जाता है, इसके अंदर हाथ डाल के हम लोग लेटर को अंदर डाल देंगे। और यहाँ पे ये जो नीचे बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे देखिए ये ताला लगा हुआ है। तो सभी लोग अपने पत्र को यहाँ डालते हैं, अलग अलग जगहों पे भेजा जाता है, अलग अलग जगहों के एड्रेस लिख करके, और ये लॉक्ड रहता है। फिर बाद में पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी इसे खोलते हैं, या पोस्टमैन इस ताले को खोल के यहाँ से सारे पत्रों को निकालते हैं और फिर उनकी छटाई करते हैं। जो एक शहर का हो उसे अलग अलग रखते हैं, अलग अलग शहरों के नाम से, और छटाई करने के बाद वो अलग अलग जगह भेजे जाते हैं। इस तरह लेटर बॉक्स में डाले बगैर, अगर लेटर बॉक्स में हम ना डालें पत्र को, तो वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता है, और इस एनवलप में डाल के। तो यहाँ पे यही बात लिखी जा रही है, कही जा रही है कि इस बच्चे ने अपने मित्र को, वंडरलैंड में, अनोखे संसार में, अपने एक मित्र को एक चिट्ठी लिखी, उसे पेपर बॉक्स में डाला यानी लिफाफे में डाला, और फिर उसे चिपका के, साट के, पता लिख के उसके ऊपर उसने पोस्ट ऑफिस जाकर लेटर बॉक्स में उसे डाला। अब देखिए अगला, अब क्या होगा कि लेटर वहाँ पहुँचेगा। तो क्या हुआ, अब वहाँ जब लेटर डाला जा चुका, अ सिंसियर पोस्टमैन टुक इट आउट, सर्च्ड फॉर द एड्रेस नियर अबाउट, got the address not so near, delivered the letter to my dear। अब ये बच्चा क्या कह रहा है कि एक सिंसियर पोस्टमैन, सिंसियर यानी कर्तव्यनिष्ठ, जो अपने कर्तव्य के प्रति वफादार हो, ऑनेस्ट हो, एक ऐसा पोस्टमैन, माने एक अच्छा पोस्टमैन था उस पोस्ट ऑफिस में, जिसने कि इसे निकाला, आउट माने बाहर, उस लेटर बॉक्स से बाहर निकाला मेरे पत्र को। उसके बाद सर्च्ड फॉर द एड्रेस नियर अबाउट, और आपको अभी मैंने बताया कि सारे पत्रों की फिर छटाई होती है, तो वही उसने सर्च किया, ढूंढा या खोजा, और उस पते पर, माने उस पते को खोजा जो नज़दीक हो, आसपास का हो, ऐसा पता सब ढूंढा, मतलब अलग अलग पते वाले पत्रों को अलग अलग रखा। गॉट द एड्रेस नॉट सो नियर, अब ये लड़का लिख रहा है कि एड्रेस जो उसे मिला वो बहुत ज़्यादा नियर यानी पास नहीं था, थोड़ा दूर था, वंडरलैंड दूर था। डिलीवर्ड द लेटर टू माई डियर, फिर भी उसने मेरे प्रिय मित्र तक मेरे पत्र को पहुंचाया, डिलीवर किया यानी उसे जाकर दिया। इस तरह इस पोस्टमैन ने, जो बहुत ही सिंसियर है, ऑनेस्ट है, उसने मेरे पत्र को लेटर बॉक्स से निकाला, उसकी छटाई की पता के आधार पे, और उस पते पे लिखे हुए जो बहुत नज़दीक नहीं था, मेरे दोस्त तक उस पत्र को पहुंचाया, मेरे प्रिय मित्र तक। अब हम लोग देखते हैं आखिरी स्टैंजा में वो बच्चा क्या कह रहा है। द लेटर रीच्ड हर सो लेट, शी tore द envelope in haste, she replied me in good hands, I got the letter from Wonderland। अब वो बच्चा ये कह रहा है कि जब इस पोस्टमैन ने लेटर मेरी फ्रेंड तक पहुंचा दिया, यहाँ पे देखिए बच्चे, हर लिखा हुआ है, HR, हर से ये पता चलता है कि उसकी फ्रेंड कोई लड़की है ना। तो ये लेटर या पत्र जब उसके तक पहुंचा, माने मेरी दोस्त तक पहुंचा, वो बहुत जल्दी नहीं पहुंचा, सो लेट यानी थोड़ी लेट, थोड़ी देर में पहुंची, क्योंकि पत्र पहले टाइम लगता था, कम से कम 8 दिन 10 दिन लगते थे उसे पहुंचने में, तो उसे भी पत्र, उसकी दोस्त तक, उसकी मित्र तक पत्र थोड़ी देर से पहुंचा। सी टोर द एनवेलप इन हेस्ट, एनवेलप जो कागज़ का एनवेलप है, तो उसे उसने जल्दी से, खुशी के मारे
हम लोग क्या होता है, पहले ऐसा ही होता था, पत्र मिलते ही खुशी के मारे हम लोग जल्दी से उसे फाड़ते थे ताकि अंदर से लेटर निकाल के पढ़े। तो उसने भी वही किया, उसकी फ्रेंड ने। शी टोर मैंने उसने फाड़ा इन्वेलप को यानी लिफाफे को जल्दबाजी में, खुशी से। शी रिप्लाइड मी इन गुड हैंड्स, और पत्र पढ़कर उसने वापस तुरंत रिप्लाई भी किया, मतलब जवाब भी दिया। तो उसने पत्र पढ़ा मेरा, जल्दी में खोला, पढ़ा, और फिर मुझे बहुत अच्छे से उसका जवाब भी दिया, यानी उसने भी, उसकी मित्र ने भी उसे पत्र वापस लिखा। आई गॉट द लेटर फ्रॉम वंडरलैंड, और इस तरह वो वंडरलैंड जहाँ मैंने अपने पत्र को भेजा था, उस वंडरलैंड से मुझे भी एक पत्र प्राप्त हुआ। तो वो पत्र किसका प्राप्त हुआ? उसकी दोस्त का। यानी इस बच्चे ने अपने घर से वंडरलैंड में अपनी फ्रेंड को पत्र लिखा, इस पोस्टमैन ने उसके पत्र को उसकी फ्रेंड तक पहुंचाया, और उसकी फ्रेंड ने वापस उसे बहुत अच्छे से रिप्लाई करके भेजा, जो वंडरलैंड से वो उसे वापस प्राप्त हुआ। इस तरह हमने देखा कि इस पोएम में लेटर को कैसे लिखते हैं, कैसे पहुंचाते हैं, कैसे उसकी छटनी होती है और छटाई होती है, फिर वो गंतव्य तक पहुंचता है, फिर वापस उधर से कैसे रिप्लाई आता है। इस छोटे से पोएम में हमने ये सारी प्रोसेस को अच्छे से समझा। इस पोएम बहुत छोटा है, वर्ड भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसके नहीं है। हर जगह मैंने सारे वर्ड के मीनिंग पहले ही बता दिए, इसलिए यहाँ पे बस ये 4 वर्ड हैं, इसकी मीनिंग भी यही बता देती हूँ। वंडरलैंड मतलब अनोखा संसार, सर्च्ड माने खोजना या ढूंढा, सिंसियर माने कर्तव्यपरायण, कर्तव्यनिष्ठ, और डिलीवर्ड माने देना। इस तरह से ये पोएम आज ख़त्म हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।